जय हिंद मित्रों, इस वीडियो में हम समझेंगे एलील क्या होता है, किसे कहते हैं एलील, जो कि कक्षा 12 के बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण छोटा सा बिंदु है जिसको लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन बना रहता है। आइए हम इसे समझते हैं। देखिए, एलील समझने से पहले हम समझेंगे जीन कि जीन क्या होता है। इस शब्द को समझते हैं जीन, और हम बनाते हैं यहाँ पे एक छोटी सी संरचना। किसकी? डीएनए की। यह है डीएनए की छोटी सी संरचना। तो जीन किसे कहते हैं? तो डीएनए का कोई भी एक छोटा सा खंड, डीएनए का एक छोटा सा कोई भी खंड, जिसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ठीक है, यहाँ भी एक छोटा सा खंड मान लेते हैं, ये है, ये भी क्या कहलाएगा? जीन कहलाएगा। और इनके पास क्या होती है? आनुवंशिक सूचनाएं होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जीन। तो जीन क्या होता है? डीएनए का वो छोटा सा खंड जिसके पास आनुवंशिक सूचना यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, उसे हम जीन कहते हैं। ये तो हम समझ गए कि जीन ये होता है। अब हम यहाँ आते हैं। देखिए, ये है फादर का गुणसूत्र और ये है मदर का गुणसूत्र। और गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम जो होता है हमेशा कैसे होता है? पेयर यानी जोड़े में होते हैं। देखिए, ये भी जोड़े में है और ये भी कैसा है? जोड़े में। अब समझेंगे ध्यान से। यहाँ पे ये जो हमने बनाया है लाइनिंग, यहाँ पे हमने लाइनिंग दिखाया है। ये जो लाइनिंग है ये है कोई जीन, ये भी कोई क्या है? जीन। इसीलिए हमने यहाँ पे बताया है कि जो डीएनए होता है, तो डीएनए का छोटा सा जो खंड होता है वो क्या कहलाता है? जीन। ऐसे ही हमने मान लिया क्या है? क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम पे क्या होता है? डीएनए होता है। तो इस डीएनए का एक छोटा सा जो खंड है वो क्या है? जीन। ये भी छोटा सा खंड क्या है? जीन। अब हर जीन यानी हमारे अंदर जितने भी जीन हैं उनका काम क्या होता है कि उनके पास कोई ना कोई मैसेज होता है, कोई ना कोई सूचना होती है जो अगली पीढ़ी में यानी नेक्स्ट जनरेशन में लेकर जाते हैं। तो ध्यान देंगे, इस जीन का काम है लंबाई को बताना। इस जीन का भी काम क्या है? लंबाई को ही बताना। ध्यान देंगे, दोनों जीन का काम क्या है? लंबाई को ही बताना। और यह दोनों जीन एक ही गुणसूत्र संख्या पे मौजूद है। ध्यान देंगे, ये जो जीन है लंबाई को बता रहा है, यह गुणसूत्र संख्या 10 पर है। और यह भी जीन जो माता के अंदर है वो भी लंबाई को बता रहा है और वह गुणसूत्र संख्या 10 पर है। ऐसे जीन को हम एलील कहते हैं। ध्यान देंगे, एक बार समझेंगे एलील किसे कहते हैं। एलील उसे कहते हैं जो एक ही लक्षण को बताएं और एक ही गुणसूत्र संख्या पे मौजूद होते हैं, उसे हम एलील कहते हैं। एक बार परिभाषा पढ़ते हैं, समझ देखिए क्या लिखा है। लिखा है, दोनों गुणसूत्रों पर मौजूद जीन जो एक ही लक्षण को प्रस्तुत करते हैं वह एक दूसरे के एलील कहे जाते हैं। हमने क्या बोला कि दोनों गुणसूत्रों पर मौजूद जीन जो एक ही लक्षण, और लक्षण कौन सा? लंबाई। ये भी लंबाई के लिए उत्तरदायी है और ये भी लंबाई के लिए उत्तरदायी है। और ये दोनों जीन लंबाई के लिए उत्तरदायी है और ये दोनों के दोनों एक ही गुणसूत्र संख्या पे उपस्थित हैं, इसलिए यह दोनों जीन एक दूसरे के एलील कहे जाएंगे। और इसे हम क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। यही होता है एलील, और कुछ भी एलील नहीं होता है। हमें पूरा विश्वास है कि आपको यह छोटा सा जो शब्द है अच्छे से समझ में आया होगा।